दुनिया की सबसे भयानक बीमारी कौन सी है? मेरे पास लिस्ट है। ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस की सच्चाई ये है कि 10% ट्यूबरक्लोसिस के मरीज ट्यूबरक्लोसिस से नहीं मारे जाते, सुसाइड से मरते हैं। ये ऑफिशियल फिगर है। यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट अपने बीमारी से और बीमारी के इलाज से इतना परेशान हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि मरना ही ज़्यादा आसान है, सुसाइड करना ज़्यादा आसान है। या फिर मैं बोलूँ कि ट्यूबरक्लोसिस से ज़्यादा भयानक बीमारी क्रॉनिक किडनी डिजीज़। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स, एंड स्टेज के पेशेंट, जिन्हें हफ्ते में 2 बार 3 बार डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, यानी कि अपना बॉडी का सारा खून निकाल के मशीन में डालते हैं, फिर दोबारा वो बॉडी में आता है। ये बहुत ही दर्दनाक प्रोसेस है। और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अगर पेशेंट से पूछें, सिर्फ पेशेंट सफ़र नहीं करता, पूरा परिवार सफ़र करता है। तो मान लें हम कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ शुड बी कॉल्ड एज द मोस्ट डेंजरस डिजीज़। लेकिन अगर हम बात करें कैंसर की, तो कैंसर के पेशेंट को आपने देखा है जो भयंकर तरह से, उनके मान लो ओरल कैंसर है, घाव ऐसे होते हैं जिसमें खून टपकता है और लिटरली कीड़े घूमते रहते हैं और वो भी गिर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा पेन में तड़पते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, वेट घट जाता है। तो हम मान लें कि नहीं, कैंसर सबसे ज़्यादा डेंजरस भयानक बीमारी बोल सकते हैं। या फिर हम बोलें ऑटिज़म की बात कर लें। छोटा बच्चा भी 2-3 साल का है, ऑटिज़म डिटेक्ट हो गया, यानी कि ज़िंदगी भर वो ऑटिज़म का पेशेंट बना रहेगा। यानी कि उसे आम भाषा में कोई पागल बोल सकता है, मंदबुद्धि बोल सकता है, यानी कि ही विल बी डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ। तो क्यों ना हम ऑटिज़म को सबसे भयानक बीमारी बोल लें। या फिर हम इनफर्टिलिटी की बात कर लेते हैं। इनफर्टिलिटी जो सोशल स्टिग्मा से जुड़ा हुआ भी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इनफर्टिलिटी। या फिर गैंग्रीन की बात कर लें। गैंग्रीन यानी कि जिसमें पैरों के उंगलियां सड़ने लगती हैं, आंखों के सामने गलने लगती है, जैसे मोमबत्ती पिघलता है, उसी तरह से। कौन सी बीमारी ज़्यादा भयानक है? मेरे हिसाब से ज़्यादा भयानक बीमारी है अज्ञानता। वो इसलिए क्योंकि अधिकतर लोगों को पता ही नहीं कि ये सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह से आप इलाज कराते हैं उससे ठीक नहीं हो सकता, ना ही किसी का ठीक हुआ है। क्या डायलिसिस से कभी क्रॉनिक किडनी डिजीज ठीक हुआ है? क्या कीमोथेरेपी से कभी कैंसर ठीक हुआ है? क्या कोई ऐसा पेशेंट को जानते हैं ऑटिज्म का जो अब पूरी तरह से ठीक है या आधा अधूरा भी ठीक है? या कोई ऐसा पेशेंट जानते हैं जो पहले इनफर्टाइल था, फर्टिलिटी आ गई है, पहले इरेक्टाइल डिसफंक्शन था, वो ठीक हो गया है? जो मेथड आप यूज़ करते हैं, जो कन्वेंशनल एलोपैथिक ट्रीटमेंट आप यूज़ करते हैं, उसमें कोई इलाज नहीं है। दैट इज़ अज्ञानता। तो करना क्या होगा? मेरे पेशेंट ठीक होते हैं, डॉक्टर BRC के प्रोटोकॉल जो फॉलो करते हैं वो घर पे रह के ही ठीक होते हैं, और इतनी भयानक दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज अवेलेबल है, वो भी एविडेंस बेस्ड। तो खैर, 23 जुलाई यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जयंती, बाल गंगाधर तिलक जयंती के दिन 11 बजे दिल्ली के वन ऑफ द बिगेस्ट ऑडिटोरियम, श्री फूड ऑडिटोरियम में मेरे इस तरह के पेशेंट्स जो अलग अलग भयानक बीमारियों से को झेल रहे थे, एलोपैथिक इलाज करा रहे थे, अपनी हालत बद से बदतर बना रहे थे, और वो हमारे संपर्क में आते हैं या इस तरह के वीडियो के संपर्क में आते हैं और घर पे ही अपना इलाज कर लेते हैं और पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स आपसे मिलने आ रहे हैं। आप में से बहुत लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या आपके पास ऐसे पेशेंट हैं जिनकी डायलिसिस छूट गई? कैसे पेशेंट हैं जिनका कैंसर ठीक हो गया? कैसे पेशेंट हैं जिनका ऑटिज्म ठीक हो गया? कैसे पेशेंट हैं जिनका गैंग्रीन ठीक हो गया? कैसे पेशेंट हैं जिनकी ट्यूबरक्लोसिस ठीक हो गया, हार्ट का डिजीज ठीक हो गया, डायबिटीज़ चली गई, BP चली गई? तो खैर, उसका जवाब अब आपको मिलने वाला है। ऐसे पेशेंट हैं और ऐसे पेशेंट से आप चाहें तो डायरेक्टली मिल सकते हैं। 23 जुलाई 11 बजे श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में फिजिकली आएंगे अपने पास के रिपोर्ट को लेके और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री को लेके और अभी के रिपोर्ट को लेके वो रूबरू आप हो सकते हैं। और जो लोग आना चाहते हैं 23 जुलाई के प्रोग्राम में, स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके अपना नाम भर दें ताकि आपका सीट हम रिजर्व कर लें। ये एब्सोल्युटली फ्री है। और इस प्रोग्राम में ये ना केवल वो पेशेंट आपसे मिलेंगे, बल्कि उन्होंने क्या किया, कैसे अपने आप को बीमारी के जाल से बाहर निकाला और दवाइयों के जाल से बाहर निकाला, वो अपनी कहानी भी बताएंगे। और मैं खास ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग आपको दूंगा, जिसके माध्यम से घर बैठे ही आप भी ऐसा कुछ करके अपने आप को बीमारी से, दवाइयों से और डॉक्टरों से आज़ाद कर सकते हैं। जो लोग आ नहीं सकते तो घर बैठे ही आप मुझसे जुड़ सकते हैं लाइव www.coronakal.tv में 11 बजे आप जुड़ जाइए, तो ये ट्रेनिंग घर बैठ के भी ली जा सकती है। इस ट्रेनिंग में अगर आप फिजिकली आना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाकर रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, नहीं तो नंबर ऑफ़ सीट्स आर लिमिटेड। 2000 सीट्स हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको सीट्स ही ना मिले। और
इस ट्रेनिंग में जब आएंगे तो जब वापस जाएंगे तो आपको 500 पेज का एक रेफरेंस बुक मैं आपको दूंगा, दैट इज़ फ्री, एवरीथिंग इज़ फ्री। और उस बुक का मकसद ये है कि जो भी आपने ट्रेनिंग में सीखा और जो भी आप घर में करना चाहते हैं उसके सारे इंस्ट्रक्शन, क्यों करना है, क्या नहीं करना है, डायग्नोस्टिक कैसे करना और किन डायग्नोस्टिक पर भरोसा करना है, किस पे नहीं, ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें जिनका जानना समझना आपके लिए ज़रूरी है। आफ्टर ऑल इट इज़ अ मैटर ऑफ योर लाइफ एंड डेथ। तो खैर, हम मिलेंगे 23 जुलाई सुबह 11 बजे श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में, या फिर ऑनलाइन हम जुड़ेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।